सूर्य हासदा के इनकाउंटर के बाद पहली बार डुमरी विधायक जयराम महतो जेलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मीडिया के समक्ष कुछ बातें रखे हैं, कुछ बयाने दिए हैं जो बयान में आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं और आप लोगों को हम बताने वाले हैं। उनका कुछ आरोप है, कुछ मांग है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। और जैसे कि जो है वो मुख्तसर में हम बात आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य हासदा बीजेपी के एक नेता थे, लेकिन वर्तमान में विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव की जो है वो बोरियो विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े थे जेलकेम के सिंबल से, और जेलकेम पार्टी में वो शामिल थे। लेकिन उसके बाद जेलकेम पार्टी का ये कहना था, अभी फिलहाल जयराम महतो का बयान सुनाऊंगा, लेकिन उनके पार्टी के कुछ लोगों का ये कहना था कि वो पार्टी में आए, पहले हम पिछला हिस्ट्री नहीं देखे और बस वो चुनाव ही लड़े। उसके बाद से एक तरीके से दोनों के बीच में जो एक बातें हैं, संबंध है, पार्टी से रिलेटेड कुछ सोच विचार वैसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन बहरहाल जो भी है, जयराम महतो जी का मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं। ये वीडियो पहले आप देखिए, आपको बात मालूम चलेगी उनका क्या है कहना, क्या नहीं कहना है, आप उस चीज को जान पाइएगा। वीडियो पहले आप देखिए। समय के साथ औद्योगिक हब में तब्दील हो रहा है। औद्योगिक हब में एक इकाई श्रमिकों की होती है और लगातार श्रमिकों की शिकायतें किसी न किसी माध्यम से हम लोगों के पास आती रही हैं और उसके निराकरण के लिए हम लोग लगातार सदैव प्रयासरत रहे हैं। चाहे मुआवजा को लेकर हो, किसी अप्रिय घटना में धरने पर के माध्यम से हो या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, लगातार हम लोग श्रमिकों की, मजदूरों की आवाज को बुलंद किए हैं और एक दबाव समूह के माध्यम से, दबाव कार्य के माध्यम से प्रबंधन को उनके पक्ष में फैसला लें, उनके पक्ष में निर्णय लें, उसको मनवाए हैं। लेकिन लगातार 3 वर्षों के संघर्ष के बाद एक बौद्धिक खेमे से बातचीत मंथन के पश्चात ये बातें निष्कर्ष में छनकर आई कि एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। और सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म में आप तभी आएंगे जब आप मजदूर यूनियन का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसे समय की मांग को समझा, जरूरत को समझा और भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ के नाम से इसे पंजीकृत किया और हम लोग अब इसे विधिवत रूप से पूरे राज्य में लेकर जाएंगे, लोगों को सक्रियता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे और मजबूती के साथ, प्रखरता के साथ मजदूरों की आवाज को उठाएंगे। उनके लिए, उनकी एकजुटता के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। कई श्रमिक यूनियन भी है जो फिलहाल अभी बिल्कुल है, लेकिन आप उन चीजों को देखेंगे जब, और बहुत सारे यूनियन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे कोई लीडर भारतीय जनता पार्टी का है लेकिन वो काम कर रहा है मार्क्सिस्ट, एकदम धुर विरोधी यूनियन में जाके वो अध्यक्ष बना है। तो ये चीजें अब लोगों को भी समझना चाहिए कि आज लेफ्ट और राइट, बीजेपी यानी राइट पॉलिटिक्स और मार्क्सिस्ट यानी लेफ्ट की पॉलिटिक्स, बिल्कुल दो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह काम करने वाले। लेकिन यहाँ ऐसा भी देख रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मजदूर यूनियन में है मार्क्सिस्ट के साथ, कोई मार्क्सिस्ट में राजनीति कर रहे हैं तो मजदूर यूनियन में किसी अन्य के साथ है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट बता रही है कि केवल अपने फायदे के लिए वे लोग मजदूर यूनियन का काम कर रहे हैं। और बात सही बोल रहे हैं ये कि देखिए, दिखावे के लिए खासकर हाथी की 2 दांतें होती है, एक अंदरूनी इंटरनल जो खाने पीने की है, बाकी 2 बाहर निकले रहते हैं दिखावे के लिए, उसका कोई उपयोग नहीं, कोई काम नहीं जो भी है। लेकिन कहने का मतलब, कई तरीके के ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए वो पार्टी में है लेकिन कार्य कोई दूसरी पार्टी के लिए कर रहे हैं, और वो काफी जो है वो एक तरीके से कहा जाए, मतलब एक तरीके से अपना सब तन मन धन उसी पार्टी में त्याग दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस पार्टी को वो उस नजरिए से देख रहे हैं कि चाहे आप समीकरण के मामले से हो, समुदाय के मामले से हो, समाज के मामले से हो, या जिस भी तरीके से हो, लेकिन दूसरी जो पार्टी है उस पार्टी से थोड़ा मोड़ा अगर हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो कुछ रकमें दी जाती है, कुछ पैसे जो है वो मिलनी चाहिए। उस चीज पर फोकस करते हुए पार्टी में ध्यान इसका और सारा कुछ जो है वो इसी में है निछावर, लेकिन पैसे के लिए इस पार्टी में भी है। तो कहने का मतलब है कि वो दोनों जगह काम कर रहे हैं, लेकिन करने का अंदाज, नजरिया अलग अलग है। बहरहाल हमें लगता है कि अपने फायदे के लिए नहीं, जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं के लिए काम करे, वो ऐसे मजदूर यूनियन की आवश्यकता है। और हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, हम लोगों ने, अगर हमें बनाना ही था तो राजनीतिक दल के साथ ही हम लोग बना लेते हैं। हम राजनीतिक दल से पहले हम लोग मजदूरों के साथ जुड़े,
तभी जाकर हमारी पार्टी को इतना हाइप मिला राज्य में, तो हम लोग उसी समय बना लेते। लेकिन जब पूरे राज्य का भ्रमण करने के बाद राज्य के हजारों हजार श्रमिकों से बातचीत करने के बाद बातें निष्कर्ष में आई, छनकर आई कि भाई एक प्लेटफॉर्म उचित होना चाहिए, तो उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया। तो हम लोग माने ठीक कि है। दूसरी पार्टी में जो लोग हैं या फिर जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, सॉरी यूनियन में उनको जगह नहीं मिलेगी। देखिए, हमारा यूनियन, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें अगर ऐसे लोग अगर आते भी हैं तो उनकी लाइट मंशा के चली साथ गई कि है। भाई मजदूर यूनियन, कहीं ना कहीं मजदूर हमेशा अपने आप को धोखे में पाते हैं, तो अगर उनकी मंशा निष्ठापूर्वक है तो उस पर हमारी जो एक स्क्रीनिंग टीम रहेगी वो विचार करेगी, उनकी रिपोर्ट आगे बढ़ेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेफ्ट और राइट का इशारा किस नेता की तरफ? नहीं, किसी पार्टिकुलर नहीं, ये चीजें नहीं किसी को नहीं, ये किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं, ये चीजें मतलब देखने को मिलता है कि भाई मजदूर यूनियन के नाम पे आज अगर बाकी मजदूर यूनियन सटीक सुदृढ़ रहते हैं तो हम जैसे युवाओं को कॉलेज में पढ़ने वाले, अभी तो हम पीएचडी का एनुअल रिपोर्ट सबमिट करके आए हैं, तो हमें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। हम लोग अपने विश्वविद्यालयों में अपने बैग बस्तों के साथ होते हैं, तो कुछ चीजें रही जो आज हमें चाहे राजनीतिक दल के रूप में या मजदूर यूनियन के रूप में यहाँ तक लेकर आई है। सूर्या हंसदा की जिस तरह से सही है, बिल्कुल भी सही है। जी, उसका उत्तर हमारे विधानसभा बजट सत्र के एक डिस्कशन में मैंने जब एक मंत्री जी ने हमें टोका था, उसी में मैंने उस डिस्कशन में दे दिया था कि किस प्रकार से आज परिस्थितियां हैं। बिल्कुल आज एक वैचारिक वर्ग को, बौद्धिक वर्ग को बैठकर चिंतन करने की आवश्यकता है कि सूर्या हंसदा अर्थात एक संथाल समाज से आने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद तक हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री के रूप में है, और अगर उसी तबके से आने वाले लोग अगर इनकाउंटर का सामना कर रहे हैं अभी अपने ही राज्य में, झारखंड में, तो हमें लगता है एक बार विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और जहां तक उनका सवाल है, उनसे हमारे दल में आने से पूर्व वह भारतीय जनता पार्टी से 45,000 के आसपास वोट लाए थे, तो उसी बिहाफ पे उनको हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बाकी चूंकि इस बार का चुनाव काफी कम दिनों का था, मैं खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा था, तो हम लोगों को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ 4-5 जिलों के बाहर के जो प्रत्याशी रहे उनके बारे में आकलन करने का समय अवसर नहीं था। बस हम लोग ये सूचना थी कि वो 45,000 के आसपास वोट लेकर आए थे, तो फिर हमने कहा कि चलिए अगर 50 तक आएगा तो हमारा एक वहां साख बन जाएगा। सूर्या हंसदा की मां ने जो आरोप लगाया उस पर क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये तो है, हम लोग भी, आपने भी सुना और हम मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी सुना कि अगर अरेस्टिंग हो गया था तो फिर अगर इनकाउंटर आता है तो कहीं ना कहीं एक बार उसमें भी जांच होनी चाहिए। मतलब निश्चित तौर पर ये पार्टी में, जेलकेम पार्टी में थे, जुड़े हुए थे, इनका खुद ये कहना है। लेकिन इससे पूर्व जब ये बीजेपी से इनका ताल्लुक था और चुनाव लड़े थे, तो 45 से 50,000 जो है वो मत जो है वो प्राप्त किए थे, यानी कि वोट लेकर के सामने आए थे। तो ये जो है वो पिछला हिस्ट्री नहीं देखें, बस ये वोट को देखें और थोड़ा-सा आंकड़े को देखें, तो उसी से ये आकलन किए कि इस पार्टी में इनको ले लिया जाए, टिकट दे दिया जाए। लेकिन पहला इनका जो एक तरीके से जो है वो कार्यसाली रहा है, जो इनका एक नज़रिया रहा है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, और जो इस तरीके से आपराधिक जो है वो किस्म की बातें सामने आ रही है, कि अगर पहले ऐसे झाँकते तो शायद मेबी अगर देते या ना देते, लेकिन कोई और जो है वो विचार मंथन करते। लेकिन फिलहाल ये बचवाते हैं, बातें यही हैं। अभी खास करके कोयलांचल में आप तो भारतीय मजदूर आपने बनाया है कोयलांचल, तो आपको कोयलांचल में कहाँ सबसे अधिक समस्याएं दिखती हैं कि लोग विस्थापित हैं जहाँ पर उनका? हाँ देखिए, आप बिल्कुल हर एक क्षेत्रों में आप देखें, चाहे वह खनन के क्षेत्र हों या फिर औद्योगिक क्षेत्र हों, हर एक जगह जो श्रमिक हैं उनको लगातार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, विस्थापितों की समस्या से जूझना पड़ रहा है, चाहे वो सिंदरी का हर लो या बोकारो के तमाम औद्योगिक क्षेत्र हों, हर एक ठीक जगह है। मजदूरों की समस्याएं व्याप्त हैं। और हम लोग का प्रयास भी यही रहेगा कि मजदूरों को एक करके, यूनाइट करके उनके बेहतरी की दिशा में कार्य किया जाए। संगठन विस्तार भी आप सही है। हाँ, संगठन विस्तार जिस प्रकार से बाकी संगठनों का, राजनीतिक दलों का विस्तार विधिवत रूप से किया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग राज्य में, जिले में, इकाइयों में संगठन का विस्तार करेंगे। सूर्या हंसदा की जो इनकाउंटर हुई उसमें किस तरह की जांच की मांग है आपका? बेहतरीन जांच हो, सीबीआई हो जाए तो बेहतर होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इसी तरह से अगर आदिवासी राज्य में अगर आदिवासी इनकाउंटर के नाम पर मारा जाएगा तो फिर बिल्कुल सवाल तो, प्रश्न चिन्ह तो होगा, और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। सही है।
तो बातें आप लोग सुन चुके हैं दोस्तों, ये बयान देते हुए नजर आए हैं और निश्चित तौर पर ये भी एक मांग कर रहे हैं, बेहतरी मांग कर रहे हैं और जांच अगर कोई अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से हो जाए तो फिर अच्छी है, अच्छी बात है। और अगर सीबीआई जांच हो जाए तो फिर तो और अच्छा है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो ये अपने जानिब से इनको वो चीज़ जानना है कि आखिर में मामला क्या था। वैसे ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोगों का ये कहना है और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि वैसा है, रिकॉर्ड वो दिखाए हैं और लगातार ये जो है वो सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो अब देखते हैं कि जयराम मधु के इस बयान के बाद से कोई बातें होती है, चूँकि फैमिली में से कई सारे लोगों उनकी फैमिली, उनके परिजनों का भी कई ऐसे लोगों का ये कहना है, बयाने हैं कि सीबीआई जाँच हो, बस हम माँग करते हैं। वैसा वो नहीं था, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, किस लिए ऐसा हुआ, बस हम सीबीआई जाँच माँगते हैं। तो जयराम माधो जी का बयान आप लोग सुन चुके हैं और इस बात पर आप कैसे सहमति जताते हैं? आपका इस बात पर क्या है कहना? ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए